अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू HMH गॉड फार्मिंग ऑफिशियल्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि फर्दर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जी तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो ये है कि अगर बकरी के बच्चे सर्दियों में, बकरी अगर अपने बच्चे दे देती है, डिलीवरी हो जाती है सर्दियों में, तो आपने उनकी केयर कैसे करनी है। और अगर गर्मियों में बकरी सू पड़ती है तो तब आपने कौन कौन सी प्रिकॉशंस, कौन कौन सी जो है एहतियाती तदाबीर आपने अडॉप्ट करनी है, आपको पता होना चाहिए। जो लोग इस चीज़ का शौक़ रखते हैं और जिन लोगों को इस चीज़ में तजर्बा नहीं है, तो मैं आज उन लोगों की इस चीज़ में बड़ी हेल्प करने लगा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये हेल्प आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। तो चलते हैं जी, ये बताने के लिए कि अगर बकरियां अगर सर्दियों में आपकी बकरियां सू पड़ती हैं, ठीक है, सर्दियों में बकरी ने बच्चे दे दिए और मौसम है ठंडा, तो तब आपने अपनी बकरी के बच्चों को कैसे पालना है। ठीक है, पहला टॉपिक ये है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उसके लिए आपको एक अच्छा सा छोटा सा, जैसे हम मुर्गियों का डरबा जिसे हम कहते हैं ना, पिंजरा वगैरह, ठीक है, वो बनाना है। जैसे मैं आपको अब दिखा देता हूँ, ये देखे जी, ठीक है, इस तरीके से आपने एक डरबा बनाना है, पिंजरा। बेशक ये पीछे से कवर हो और फ्रंट और बैक से भी कवर अप हो, कोई मसला नहीं है। लकड़ी लगी हुई होनी चाहिए, मतलब साइडों पे भी लकड़ी लगी होनी चाहिए। हमने तो खैर जाली लगवाई हुई है, हमारे यहाँ पे कुछ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो जिसकी वजह से हमने जाली लगवाई हुई है। इस पिंजरे में आपने, अगर आपकी बकरी आधी रात को सू पड़ती है, अब जाहिर बात है आपने अपने बच्चों को हीटअप करना है, उन्हें गर्माइश पहुँचानी है। आपने क्या करना है, नीचे फट्टा है, चूँकि हवा ना गुजरे, इसलिए आपने इसके नीचे वाली साइड पे आपने ब्लैंकेट मिलते हैं लंडे वाली मार्केट से ब्लैंकेट मिलते हैं 100 200 रुपए के। छोटे छोटे कंबल मिलते हैं, आप वो अपने कंबल ले आएँ। ठीक है, कंबल ला के आपने वो नीचे बिछाने हैं, साइडों पे बिछाने हैं और इस पिंजरे के ऊपर बिछाने हैं। ओके हो गया। उससे क्या होगा, उससे कंबल एक तो है गर्म, ठीक है। अगर वो किसी किस्म का कोई भी पेशाब वगैरह करते हैं बच्चे, मेंगने वगैरह, तो उनकी खैर नहीं होंगी, चूँकि फर्स्ट टाइमर थे। तो जो भी चीज़ ये करते हैं, पेशाब वगैरह जो भी करते हैं, तो वो उस ब्लैंकेट के अंदर ही रहेगा और ब्लैंकेट इसके ऊपर होगा, तो वो इतना ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा ठंडक बकरी के बच्चे को फील नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, फ्रंट से इसका मुंह आपने खुला रखना है, ठीक है। इन केस अगर बकरी के बच्चों को रात को भूख लग जाती है, तब आपने क्या करना है, तब आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि जब बकरी आपकी रात को सोती है, मीन्स के अब बकरी की टाइम, डिलीवरी का टाइम आने वाला है, नज़दीक है, तो आपने अपना बिस्तरा बोरियां बांध के उसके साथ आपने चारपाई डाल के लेट जाना है। अगर आपका कमरा इतना बड़ा है, अगर आपका कमरा इतना बड़ा नहीं है, जैसे कि मेरा कमरा, यहाँ से वो देखें जी, सामने हमारे 2 कमरे हैं, हमारे 2 रूम हैं, जैसे आप देख रहे हैं सामने रूम है। तो हम सर्दियों में जब ये बकरी सूई तो हम उन कमरों में थे और हमें आवाज़ इनकी आ रही थी। चूँकि हम यहाँ पे ये देखें पार्टीशन सी बनाई हुई है, आगे हमने पट्टे वगैरह लगाए हुए हैं, इनका दरवाज़ा पक्का बंद, ताकि इनको किसी किस्म की अंदर हवा ना जाए। ठीक है जी। तो जैसे ही वो बच्चे रात को, जैसे ही बकरी ने, मतलब हमें मगरिब के टाइम ही हमें खैर पता ही चल गया था कि अब बकरी के तकरीबन टाइम नज़दीक है। तो हम उसके मतलब हम चौकन्ने थे, हमें इतनी ज़्यादा नींद हमें भी नहीं आ रही थी टेंशन की वजह से, चूँकि बकरी का मामला था। तो बकरी तो डेफिनेटली आपको बताएगी नहीं कि दैट माई टाइम हैज़ कम, तो प्लीज़ कम टू मी। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपने ख़ुद उसका ख्याल रखना है, आपने ख़ुद उसके नज़दीक रहना है। हर आधे घंटे बाद आपने बकरी का चक्कर लगाना है। तो जब बकरी ज़मीन पे खुर अपना मारने लगे, जैसे वो खुर मारेगी ना ज़मीन पे, तो वो आपको बता देगी कि नाउ द टाइम हैज़ कम, ठीक है, फॉर द डिलीवरी। तो उस वक्त बकरी आराम से 1 लात या 2 लातें आगे करके बैठ जाती है। अगर 1 लात करेगी तो वो उसका एक बड़े लोगों के फ़लसफ़े हैं, उसका एक अलग सीन होता है। अगर 2 लातें आगे करेगी तो उसका एक अलग सीन होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, साथ में आपने चौकन्ने रहना है। रात को डेफिनेटली नींद तो आती नहीं है, क्योंकि जब ऐसा मामला हो तो फिर रात को नींद नहीं आती। तो खैर, जब उसने डिलीवरी की तो हम उसके करीब ही थे, हमें समझ आ गई कि अब बकरी की डिलीवरी हो गई है। और फिर फौरी हमने क्या किया, छोटे छोटे हमने ब्लैंकेट्स, टूल किट्स हमने अपने पास रखी, ठीक है, मेडिसन, सारी चीज़ें हमने अपने पास रखी। बकरी के थनों को धोया गया अच्छी तरीके से। जब उसकी डिलीवरी हो गई, थनों को अच्छे तरीके से धोया गया, उसमें से पहली धार निकाली। पहली धार निकालने के बाद हमने देखा भी अब दूध आ गया जी माशाल्लाह। तो तब हमने उनको थोड़ा थोड़ा रात के टाइम ही हमने घंटे 2 घंटे बाद हमने उनको, बच्चों को दूध पिला दिया। वो उनकी पहली खुराक थी। दूध, पहला जो दूध है वो माँ का जब बच्चे के अंदर जाता है तो उसमें एक अलग सी एनर्जी क्रिएट होती है बच्चों में, और जो कि बच्चों को मदद मिलती है अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। तो ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो बच्चों ने दूध पिया माशाल्लाह, और बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद इनकी केयर शुरू हो गई। चूँकि मौसम ठंडा था तो हमें बच्चों को जो है माँ के करीब भी रखना पड़ा। हम खुद भी फिर सारी रात यहीं चेयर लगा के, यहाँ पे साथ में हम चेयर लगा के बैठे रहे। और हर 2 घंटे बाद हमने क्या किया, हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद हमने अपने बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो फिर सुबह हो गई, सुबह फिर एक और बच्चे की ड्यूटी लगाई कि अब आपने सुबह दिन में अपने सारा ख्याल रखना है। तो खैर तब तक तो बच्चे माशाल्लाह चल भी पड़े थे, तो ख़ुद भी थन में मुँह मार लेते थे। लेकिन चूँकि आपने थनों के पास बच्चों को ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना, उससे नुकसान ये होगा कि बच्चे जब ज़्यादा दूध पी लेते हैं तो वो आफर जाते हैं, और उसकी वजह क्या बनती है वो सब आपको पता है कि बच्चे फिर मर जाते हैं। आपने एक लेवल तक, आपने बच्चों को एक मिकदार तक आपने उनको दूध पिलाना है बच्चों को, ठीक है जी। सर्दियों में आपने इस तरीके से इन्हें पिंजरे में दूध पिला के फिर आपने पिंजरे में बंद कर देना है, ताकि बच्चे जो है वो एक तो माँ के पाँव के नीचे ना आए, क्योंकि माँ इधर उधर टहलती है थोड़ा सा, और दूसरा ये कि वो गर्म भी रहें। तो जैसे वो दूध पीते हैं, वो जो अपने कमरे में हम जैसे ही उन्हें मतलब अपने पिंजरे में बंद करते थे तो वो आराम सुकून से सो जाते थे 2-3 घंटों के लिए। तो तब तक हमें भी आराम का टाइम मिल जाता था 2-3 घंटों के लिए सोने का। तो इस तरीके से हमने अपनी नींदें भी हराम की, हमने अपनी नींदें पूरी भी की हैं। तो ये देखें, ये सब के सब ये जो है जानवर ऐसा जानवर है, बहुत ही लविंग जानवर है, बहुत लविंग एनिमल है। तो इसलिए आपने इनका ख़ास ख्याल रखना है। अब माशाल्लाह उस दिन हमारी बकरी ने माशाल्लाह एक ने 1 फल दिया और दूसरे ने 2 फल दिए। तो अब ये देखें जी 3 फल आ जी माशाल्लाह आपके सामने, और अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है और बड़े ही ज़्यादा एक्टिव हैं। अभी अगर मैंने इन्हें खोला तो ये फ़ौरी भाग के अपनी माँ को जाके तंग करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें सारी की सारी समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से आपने इनका ख्याल रखना है, ठीक है। गर्मियों में आपने जिस तरीके से बच्चों का ख्याल रखना है वो यही है कि अब आपने इस तरीके से, देखिए पिंजरा आप अपना ले लें और पिंजरे में लेके इस तरीके से बच्चों को आप बंद कर दें। जब देखें आप बच्चे ने सुबह दूध पी लिया, आप बंद कर दें। उसके बाद देखें भी आप 12 बज गई है या 2 बज गई है, या जैसे उनको भूख लगने लग गई है, तो आपने बच्चों को खोलना है और जाके उनको उनकी माँ का दूध पीने देना है। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये बकरियों वाला व्लॉग पसंद आया होगा। देखते रहिए HMH गॉड फार्मिंग ऑफिशियल्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।